हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है ना सर, वो आपका कहाँ स्थित है। कंबोडिया में। कहाँ है सर? कंबोडिया में है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। यानी कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम आपका कौन लिखा है। हो ची मिन्ह, फान वो चाऊ या कुआंग या त्रियू। तो आपका द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा है सर। आपका हो ची मिन्ह ने लिखा है। सॉरी सर, फान वोई चाऊ ने लिखा है। किसने लिखा है सर? फान वोई चाऊ ने लिखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है। वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। 1907, 1908, 1910 या 1911। तो वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई थी ना सर, 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। 1974, 1975, 1976 या फिर 1977। तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था सर। आपका 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। याद रखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1946 में जो समझौता हुआ था उसका क्या नाम है सर। फ्रांस और वियतनाम के बीच में ये समझौता हुआ था, उसका क्या नाम है। जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्षता समझौता। तो किस नाम से जाना जाता है सर। आपका हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। 1946 में होने वाले समझौता को क्या कहते हैं सर? हनोई समझौता कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि नरोत्तम सिनानु कहाँ के शासक थे। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया। तो देखिए सर, नरोत्तम जो सिन्हानुक है वो आपका कहाँ के शासक थे सर। आपका कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि अनामी दल की स्थापना किसने की थी। ओगनुएन आई, फानवोई चाऊ, फान चू मिन्ह या फिर होची मिन्ह ने। किसने की थी सर? अनामी दल की स्थापना किसने की थी। ओगनुएन आई ने की थी। किसने की थी? ओगनुएन आई ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि देखिए यहाँ पे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो हिंद चीन में जाने वाले प्रथम आदमी कौन थे सर। आपका पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में भी विदेशी आदमी वही थे सर, सबसे पहले पुर्तगाल से ही आए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्या लिखा है। बाओडाई कहाँ का शासक था। बाओडाई जो है आपका कहाँ का शासक था। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या लाओस। तो बाओडाई जो है आपका कहाँ का शासक था सर। दक्षिणी वियतनाम का शासक था। कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा इसको। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी, समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक। तो हुआ जो आंदोलन था ना सर, वो किस प्रकृति का था। आपका क्रांतिकारी धार्मिक था। किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग बोर्ड में पूछा जाता है, बार बार इसको याद रख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है ना, वो किसने की थी सर। राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। फूट डालो और शासन
राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी सर? अंग्रेजों ने, पार्टियों पार्टियों ने, मुसलमानों ने या पंजाबियों ने? तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी सर? अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। डिवाइड एंड रूल जिसको बोलते हैं हम लोग, अंग्रेज लेके आए थे ना। देखिए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1885 या 1887? तो सिपाही विद्रोह जो है आपका कब हुआ था सर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका डेट याद रख लीजिएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857, ठीक है, यानी 1857 की क्रांति जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है सर, ठीक है। कब हुआ था? 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्या लिखा है? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1855, 1857, 1905 या 1911 को? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था सर? 1905 को हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्या लिखा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1895, 1900, 1915 या 1916? कब की थी सर? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? कब की थी आपका? 1915 को किया। 1914 को आया था ना इससे, अफ्रीका से, उसके बाद वो किए थे वो, ठीक है, 1915 को। देखिए 16 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गुरु देवयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाल हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918 में। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है ना वो किसने की थी सर? लाल हरदयाल ने की थी 1913 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्या लिखा है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था सर? आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्या लिखा है? रॉयलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1911, 1919, 1935 या 1947? तो रॉयलेट एक्ट जो है ना सर वो आपका कब, किस वर्ष पारित हुआ था? आपका 1919 को पारित हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्या लिखा है? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो चौरा चौरी कांड के बाद आपका महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को वापस, यानी बंद कर दिया था सर? आपका असहयोग आंदोलन को। किसको समाप्त कर दिया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 शाहजहांपुर या दिसंबर 1920 नागपुर? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ना वो आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? नमक कानून भंग हुआ था। नमक कानून जो है आपका कब कब भंग किया गया था? किसने तोड़ा था? आपका महात्मा गांधी ने तोड़ा था, दांडी यात्रा जो चलाया था। तो कब भंग किया था सर? आपका 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1930 या 8 अप्रैल 1930? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। नमक कानून कब भंग किया गया था सर? 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च को शुरू किया था दांडी यात्रा और उसके बाद 6 अप्रैल जब पहुंचा था तभी आपका दांडी में जाकर के नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेरा में? तो गांधी जी ने चंपारण यानी कि जो सत्याग्रह है उसका पहला जो प्रयोग किया था कहाँ किया था सर? चंपारण में किया था, ठीक है, बिहार के चंपारण में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्या लिखा है? किसान दिवस किस दिन मनाया गया? यानी किसान दिवस जो है किस दिन मनाया गया? 1 सितंबर 1936, 2 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1938, 2 सितंबर 1939? तो किसान दिवस किस दिन मनाया गया था सर? 1 सितंबर 1936 को मनाया गया था किसान दिवस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? जो 3 कठिया प्रणाली जो अंग्रेज लेके आए थे वो किन पर लागू हुई थी? उद्योगपतियों पर, किसानों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर, सॉरी, उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर? तो 3 कठिया प्रणाली है ना सर आपका किस पर लागू हुई थी? किसानों पर। किस पर? किसानों पर लागू हुई थी 3 कठिया प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या था कि आपके पास अगर यानी कि अगर 1 एकड़ जमीन है तो उसमें से आपको 6 कट्ठा जमीन पर आपको क्या करना है? खेती करना है, यानी कि 1 बीघा जमीन पर आपका 3 कट्ठा जमीन पर खेती करना है। उसको हम लोग 3 कठिया कानून बोलते हैं। और किसकी खेती? नील की खेती सर। किसकी खेती करना है? नील की। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को जो है ना सरदार की उपाधि दी गई थी, वो आपका कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण? तो कौन सी आंदोलन के दौरान दिया गया था सर? आपका बारदोली आंदोलन। कौन से आंदोलन? बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दिया गया था। ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था सर? बिहेटा 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। तो आपका कब हुआ था सर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन? लखनऊ 1936 में हुआ था। कब हुआ था? लखनऊ 1936 में। लखनऊ में हुआ था और 1936 में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। और कब हुआ था? 1936 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC, इसको हम लोग एटक भी बोलते हैं, यह स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925, 1920, 1930 या 1922? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी सर? 1920 में। देखिए क्या लिखा 28 में कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। क्या था सर? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था आपका? करो या मरो था। क्या था? करो या मरो, यानी कि ऑप्शन बी। जो कौन दिया था सर? महात्मा गांधी दिया था, करो या मरो। ठीक है, या तो फिर करो या तो मर जाओ, यानी कि अपने देश के लिए या तो कुछ करो या तो मर जाओ। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्या लिखा है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या अनी बेसेंट? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे सर? आपका चित्तरंजन दास थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये VBI क्वेश्चन है। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना सर, ये सब आपका VBI है, सब आपका क्वेश्चन में एग्जाम में आपका लगभग पूछे जाते हैं एग्जाम के क्वेश्चन में। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बताएं। देखिए क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, उमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या फिर लाला हरदयाल? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका कौन थे सर? कौन थे? सॉरी, ये आपका कौन थे सर? उमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे सर? उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, वीडियो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा सर, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनने में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।